नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने एक अपडेट दी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि 3 प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि आपका प्रस्ताव जो है माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है और 3 प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि नहीं, आपका प्रस्ताव अभी माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँचा है। इसको लेके एक चैनल पर डिबेट भी हो जाती है, लेकिन हम कहते हैं कि इसकी आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि काम आपका हो रहा है। और ये 3 दिन तो त्यौहार के थे, पर्व के थे, इस समय तो सभी लोग व्यस्त भी हैं, हम भी व्यस्त हो जाते हैं, अधिकारी भी और यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई कार्यक्रमों में व्यस्त थे। इसके चलते हो सकता है कि प्रस्ताव उन्होंने ना पढ़ा हो, लेकिन प्रस्ताव वहाँ तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा है ये मुद्दा विषय नहीं है। बात है कि आपका कार्य आगे होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए सभी एक मत हैं, सभी 6 जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सभी इस बात से सहमत हैं कि आपका काम हो रहा है और मानदेय वृद्धि की प्रस्तावना जो है लगभग तैयार है। हो सकता है कि वो जल्द ही घोषणा हो जाए। और भी 2 चीज़ें जो मांगे हैं, आपको पता ही है, महिला शिक्षा मित्रों के लिए और पुरुष शिक्षकों के लिए मूल विद्यालय, वो भी लगभग है। लेकिन बात है कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा शिक्षा मित्र किस पर विश्वास कर रहा है, या कह लीजिए किसके समर्थन में सबसे ज़्यादा है, तो वो है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन की तरफ से। यहाँ पर सुशील यादव जो इसी संगठन के महामंत्री हैं, उन्होंने ही ये जानकारी दी है कि आपका प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचा है, लेकिन व्यस्तता के चलते हुए वो अभी तक इसको शायद पढ़ नहीं पाए या उनकी टेबल तक नहीं पहुंचा है। तो हो सकता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी मंगलवार को लखनऊ लौटेंगे तो हो सकता है उस प्रस्ताव को पढ़ें और फाइनल डिसीजन ले लें और इसकी घोषणा भी जल्द ही कर दें। तो इतना घबराने की क्या बात है। कल की वीडियो में हमने देखे काफ़ी लोग कमेंट जो है नेगेटिव कर रहे थे, कुछ लोग परेशान भी थे कि प्रस्ताव को लेके हम संशय बनाएं है भी या नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ है। इस बार हवाई नहीं हो रही है, इस बार काम हो रहा है। सच में काम आपका होगा, दिवाली से पहले ही होगा, और मानदेय वृद्धि को लेके और अन्य मांगों को लेके भी शायद फैसले लिए जा सकते हैं। तो सुशील यादव जी ने तो कह दिया है कि मंगलवार तक शायद काम आपका हो जाएगा। लेकिन क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी बड़ी खुशखबरी एक शासनादेश निकाल के देंगे आम शिक्षा मित्रों को, सभी को, या फिर एक मंच से घोषणा करेंगे? और ये मंच कौन तैयार करेगा? क्या ये मंच अभय कुमार सिंह जी, दोनों प्रदेश अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन और आदर्श समाज शिक्षक शिक्षाविद वेलफेयर एसोसिएशन है, दोनों प्रदेश अध्यक्षों के साथ मिलकर शिक्षामित्र उन्नयन संगोष्ठी के द्वारा करेगा? अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसको लेकर अभी आगे क्या रणनीति है, अभय कुमार सिंह जी ने भी अभी कुछ नहीं बताया है। सिर्फ इतना कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर डेट देते हैं तो हम इस कार्यक्रम को तुरंत ही तैयार कर लेंगे। तो बात है कि अब आप परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। मुद्दा ये नहीं है कि कितने प्रदेश अध्यक्ष इसकी हाँ कह रहे हैं, कितने प्रदेश अध्यक्ष इसकी ना कह रहे हैं। तो हर के चलते हो सकता है कि फाइल थोड़ा कहीं इधर उधर हो गई हो, लेकिन पहुंच तो माननीय मुख्यमंत्री पे ही जाएगी। तो परेशान होने की बात ही क्या है। फिर कल की वीडियो में इतना परेशान हो गए लोग कि बस हमें ये आपको बतानी पड़ रही है कि अच्छी बात है कि आपका काम होगा और डेफिनेटली अच्छा ही होगा। लेकिन बात करें कि मानदेय वृद्धि कितनी हो सकती है, इसका आकलन तो कोई नहीं कर पा रहा है। कुछ कह भी नहीं सकते। कोई कहता है 1000-2000 बढ़ेंगे, कुछ कहता है कि नहीं ज़्यादा बढ़ेंगे। वैसे अन्य राज्यों से तो तुलना हम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में और इनमें जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ पर जो मानदेय बढ़ा है या जो उनको संविदा कर्मियों को जो मिलता है, शिक्षकों को मिलता है, वो बहुत ज़्यादा मिलता है यूपी के शिक्षा मित्रों से। तो अभी हाल ही में एक अपडेट पहले भी आई थी कि महाराष्ट्र में भाजपा सरकार ने मदरसे और शिक्षकों का जो है वेतन बढ़ा दिया है। जी हाँ, उनका भी वेतन बढ़ा है। भले ही इस पर सियासत गरमाई हुई है, राजनीतिक चीज़ें चल रही हैं, वोट बैंक की बातें की जा रही हैं, मदरसों का जो है मानदेय बढ़ाने पे आपत्ति की जा रही है। लेकिन यहाँ ये अच्छी बात है कि देखिए, महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहाँ 6000 रुपये मिलते हैं मदरसों के डीएड वाले शिक्षकों को, अब उनका मानदेय 10,000 रुपये बढ़ा के 16,000 कर दिया है। वहीं 8,000 रुपये जो माध्यमिक के बच्चों को पढ़ा रहे थे उन शिक्षकों का जो मानदेय 8,000 से बढ़ा के 18,000 कर दिया है। कुल मिला के ये है कि 10,000 रुपये दोनों के लिए बढ़ा दिए गए हैं। एक जो अनुदान है 700 करोड़ का, वो अब 1000 करोड़ कर दिया है। लेकिन बात है कि चलिए 10,000 रुपये प्रति माह का मानदेय उनका पड़ा है। क्या शिक्षा मित्र भी इतनी उम्मीद सरकार से कर ले? क्या महाराष्ट्र में भाजपा सरकार ने जो उनका मानदेय 10,000 बढ़ाया है, क्या इतना मानदेय यूपी में बढ़ेगा? क्या शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से 20,000 हो जाएगा या इससे ज़्यादा होगा? क्या महंगाई भत्ता इसमें जोड़ेगा? ये फिर हम बस ऐसी कल्पना ही कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। और इस बार उम्मीद शिक्षा मित्रों को ज़्यादा है।
तो इसलिए इस बात पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कम होगा ज़्यादा होगा फिर इस बात को लेकर बाद में विवाद होगा। इसलिए बस इंतज़ार कीजिए मानदेय वृद्धि का, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो हर का समय है और हमें खुशी है कि इस समय सभी शिक्षा मित्र आशान्वित रहे और किसी के साथ कोई भी ऐसी घटना ना घटे जो मन को दुखाने वाली हो। बाकी शिक्षा मित्रों से जुड़ी एक छोटी सी अपडेट और है, जो है पुरानी पेंशन को लेके। आपको पता है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर अब पुरानी पेंशन लेने का जो विकल्प है वो खुल गया है। यानी ऐसे शिक्षक जो 2005 से पहले की विज्ञप्ति से शिक्षक बने हैं, भले ही उनका जो है नियुक्ति जो बाद में हुई हो, लेकिन अगर 2005 से पहले उनकी अगर विज्ञप्ति आ गई थी तो उनको पुरानी पेंशन दी जा सकती है। तो 28/3/2005 से पहले की विज्ञप्ति में ऐसे कितने शिक्षक जो है नौकरी पा रहे हैं। तो यहाँ बात आती है शिक्षा मित्रों की कि ऐसे शिक्षा मित्र जो 28/3/2005 से पहले के शिक्षा मित्र पद पर आ चुके हैं, जिनकी नियुक्ति 2005 से पहले हुई है, चाहे उनकी विज्ञप्ति उससे पहले की हो, तो क्या उनको पुरानी पेंशन मिलेगी? इसको लेके जिला बस्ती के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने सचिव महोदय को पत्र लिख के इससे अवगत कराने के लिए कहा है कि हमें मार्गदर्शित करिए, निर्देशन दीजिए कि हम ऐसी परिस्थिति में क्या करें। क्या इनकी फ़ाइल पुरानी पेंशन की हमें जमा करनी चाहिए या नहीं? क्योंकि उनके पास फाइलें आई हैं जिसमें उन्होंने आवेदन किया है कि आपके जिला बस्ती में 1/4/2005 से पूर्व के जितने भी शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो आज वर्तमान में सहायक अध्यापक हैं, उनकी जो नियुक्ति हुई या वो 10% कोटे से हुई है या फिर वो सहायक अध्यापक के पद पर किसी भी भर्ती से जो है आए हैं, आज वो अगर अध्यापक के पद पर हैं, तो उनका जो पुराना शिक्षा मित्र का जो एक्सपीरियंस है उसको जोड़ा जाए और उनकी नियुक्ति पहले वाली मानी जाए, जिसके बाद उनको पुरानी पेंशन दी जाए। इसको लेके हाई कोर्ट के ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी हवाला उस पत्र में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी उसमें दिया गया है, हाई कोर्ट के ऑर्डर का भी दिया गया है, यहाँ तक कि पुरानी पेंशन नियमावली का भी उसमें हवाला दिया गया है कि उसमें साफ लिखा हुआ है कि यदि किसी डिपार्टमेंट में अस्थायी रूप से कार्य करने वाला कर्मचारी किसी खुली भर्ती में वो स्थायी हो जाता है तो उसकी नियुक्ति वो नहीं मानी जाएगी, बल्कि अस्थायी पद पर नियुक्ति के समय जो उसकी ज्वाइनिंग डेट थी वही मानी जाएगी। तो इस आधार पर तो शिक्षा मित्रों की ज्वाइनिंग डेट शायद सहायक अध्यापक बने हुए शिक्षा मित्रों के लिए बन सकती है और इसका वो फ़ायदा ले सकते हैं कि वो पुरानी पेंशन ले सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि शिक्षा मित्रों को जो इस समय वर्तमान में सहायक अध्यापक हैं, क्या उनको पुरानी पेंशन का विकल्प खुलेगा? क्या सचिव का ये पत्र जो जिला बस्ती के BSM महोदय को दिया जाएगा वो पूरे सभी जिलों पर जब लागू होगा तो इसका लाभ कई शिक्षा मित्र ले सकेंगे? तो ये तो अपडेट रही पुरानी पेंशन की जो शिक्षा मित्रों को मिल सकती है। एक बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट और है, वो यही कि प्रतापगढ़ में घर घर जाकर शिक्षक अब बच्चों को बुलाएंगे। आप जानते हैं कि अब ऑनलाइन अटेंडेंस चल रही है बच्चों की। ऑनलाइन अटेंडेंस के माध्यम से सरकार इस बात को तुरंत भांप रही है कि किस ज़िले में कितनी अटेंडेंस है, बच्चे कितने विद्यालय आ रहे हैं। तो अब सख्त निर्देश ये भी आ रहे हैं कि 70% से कम उपस्थिति विद्यालय में होनी ही नहीं चाहिए। कहीं कहीं जब ये उपस्थिति 40 से 50% आ रही है तो वहाँ पर अब शिक्षकों को डोर टू डोर जाना होगा, अभिभावकों से बात करनी होगी, बच्चों को विद्यालय लाना होगा और विद्यालय में 70% उपस्थिति को सुनिश्चित करना होगा। ये तय है, क्योंकि बच्चों की अगर उपस्थिति कम आती है तो शायद शिक्षकों पर कार्रवाई भी आगे की जाएगी। शिक्षकों को बच्चों को विद्यालय बुलाकर लाकर उनको शिक्षण कार्य कराना होगा और विद्यालय को निपुण भी बनाना है, ये आप सभी अच्छी तरह से जानते ही हैं। तो विद्यालय में बच्चों का आना अब शिक्षकों की जिम्मेदारी है। तो बेसिक शिक्षा और शिक्षा मित्रों से जुड़ी हमारे पास यही अपडेट थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होंगी। तो प्लीज़ वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।